सी पार्ट में once again we have to find the average value for the long time, मतलब कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा, वन टाइम के लिए, लेकिन किसका, स्क्वायर ऑफ इनर। ये लो भाई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा, जो कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा हटा दें यहाँ से, ये तो हमारे काम के लिए नहीं रहा, हटा दें, कर लिया सबने इसको, ओके। ये वाली पार्ट हटा, कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा एवरेज टाइम, वन टाइम के लिए, लेकिन जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लो भाई, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, नो डाउट अबाउट इट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो टू टी, यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे तो टाइम ही आने वाला आएगा। इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है। मैंने तो कई बार बताया कि साइन स्क्वायर का या कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कैसे करते हैं भाई, डू इट। अगर मैं ग्राफिकली देखना चाहूंगा कि क्या अब क्या होने वाला है भाई, स्क्वायर में क्या जीरो होने की संभावना है कभी भी, क्यों नहीं भाई, जो नेगेटिव में है वो भी स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, ये वैनिस्ड ये भी पॉजिटिव, भाई हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू तो आना ही आना है, एवरेज वैल्यू, कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू आना है, नेवर इक्वल टू जीरो, स्क्वायर में नेवर इक्वल टू जीरो, नेवर इक्वल टू जीरो, सभी ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो निकल करके आएंगे ये, लेट्स फाइंड। अगर आप सोच रहे हो इतना कैलकुलेशन करना जरूरी है क्या, अगर कैलकुलेशन करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका रिजल्ट तो याद रखना ही पड़ेगा आपके लिए, तो जरूरी है ना, आईआईटी में जरूरी है, नीट में अगर अगर हमने रिजल्ट भी याद रख लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कैसे रिजल्ट कैसे याद आएगा, जब तक आप करोगे नहीं काम, नहीं कैसे याद आएगा, काम करो। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप मुझे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करके दिखा दो, मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करके दिखा, जब भी साइन का या कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं, वन बाई टू वन माइनस कॉस टू थीटा, और फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, नहीं, ओके। तो वन बाई टू बाहर है, ऐसे वन का डी थीटा, यहाँ पे आएगा थीटा माइनस कॉस टू थीटा, क्या आएगा भाई इसका इंटीग्रेशन, कॉस टू थीटा का, तो साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू, डिवाइड बाई टू, बस हो गया। और फिर जो लिमिट रखना है उसको लिमिट रखेंगे। अगर ऐसा ही कभी आपको कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेट करना पड़े, फिर क्या करेंगे, तो वन बाई टू जो यहाँ पे माइनस किया है वहां पे क्या करना है हमें, प्लस करना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा, और इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो इसकी भी इंटीग्रेशन वही है जो इसका है, एक्सेप्ट वी हैव टू पुट द प्लस साइन, साइन टू थीटा बाई टू, है ना, ओके। तो ये तो समझना है आपको, याद रखना है ना, गेट इट। अब हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन, क्या करना, ये वाले टर्म में तो कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर डिवाइड बाई टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या गया भाई, वन बाई टू ओमेगा टी, थीटा की जगह पे क्या रहा है, व्हाट इज द थीटा, यहाँ पे करके देखते हैं, नहीं थीटा, थीटा टी, थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वैसा आता है, यहाँ पे टी और यहाँ पे ओमेगा है ना, तो सबसे पहले आपने लिख दिया वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डी टी, ये करना पड़ेगा, इसकी इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां तक, जीरो से टी तक, जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल दिया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई टी, इवन वन बाई टू, ये भी बाहर कर लो। अब बचे यहाँ पे डी टी, यहाँ पे आएगा तो ये क्या होगा, टी आएगा। अब देखना यहाँ पे टाइम, वहां पे थीटा था ना, थीटा था इसमें थीटा आ गया था,
तो वहां पे थीटा नहीं आएगा। अब देखो फॉर्मूला से कितना फर्क पड़ रहा है, प्रोसेस आना चाहिए। अगर यहाँ पे आप कहीं आपने थीटा के जगह पे ओमेगा टी रखने का भूल करते तो गड़बड़ कर लेते आप, नहीं कर लेते। तो यहाँ पे dt है, यहाँ पे क्या भाई dt है, तो यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। कहां से कहां तक के लिए वो लिमिट हम रख लेंगे, बता देंगे आप। dt कहां से कहां तक, 0 से t। फिर इधर आया माइनस, फिर आपके पास है cos 2 ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से t, सभी का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन अब बन क्या रहा है, क्या रहा है, बी स्क्वायर। ये फिर से एक बार काम रिपीट करना है हमें अल्टरनेटिंग करंट में, जहां पे हमें निकालना होगा आरएमएस करंट की वैल्यू या आरएमएस ईएमएफ की वैल्यू, आरएमएस वोल्टेज की वैल्यू। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट ऑफ मतलब मीन भी है स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर का पहले मीन निकालेंगे फिर इसका रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, आरएमएस आ जाएगा, आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। आरएमएस वैल्यू इसलिए लाते हैं क्योंकि एवरेज वैल्यू, किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। साइन के फॉर्म में आता है तो क्या आता है, जीरो आ जा रहा है। तो जीरो एवरेज मतलब आपने यूज कर लिया, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर लिया। करंट अल्टरनेटिंग करंट इसी फॉर्म में होता है, साइन के फॉर्म में या कॉस के फॉर्म में। और मीटर रीडिंग के लिए आया और आपने उसको बोल दिया कि देखो मैंने कैलकुलेट किया है, 2 दिनों से बैठ के कैलकुलेट कर रहा था कि मैंने तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, तो लॉन्ग टाइम में जीरो आया है। लो जीरो नहीं, हाँ वो लाइन करके चला जाएगा, फिर आप समझाओगे उसको, अपना मैथमेटिक्स लेके जाओगे नहीं, फिर वो अपना मैथमेटिक्स निकालेगा कि देखो मैं तुमसे एवरेज वैल्यू का चार्जेस नहीं लेता हूँ, मैं तुमसे आरएमएस वैल्यू का चार्ज लेता हूँ। हाँ जी, तो आगे देखेंगे आरएमएस वैल्यू का चार्ज कैसे कैलकुलेट करें। ओके ओके, देखो इट इज वी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ध्यान से सुनिए और देखिए भी, dt का इंटीग्रेशन t स्मॉल t, dt का इंटीग्रेशन स्मॉल t, 0 टू कैपिटल T क्या बन के आएगा, कैपिटल T माइनस, ये हो गया, इसका लिमिट रख दिया काम करने। अब इसका काम खत्म करें, cos 2 ओमेगा t dt, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, सबसे पहले करना पड़ेगा 2 ओमेगा t के फॉर्म में, किसके रिस्पेक्ट में, 2 ओमेगा t के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, cos का इंटीग्रेशन साइन टू ओमेगा टी आ जाएगा, यहाँ पे साइन 2 ओमेगा टी तो अपॉन 2 ओमेगा, ऐसे है। कहां से कहां तक, इसकी लिमिट रखना पड़ेगा हमें 0 से t तक, 0 से t तक। क्या हो गया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टी माइनस एस, टी माइनस, बोलो भाई क्या गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, यस जीरो आ गया। 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी का मतलब था 2 पाई, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई जाएगा 2 पाई तो हो जाएंगे 4 पाई, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन 2 पाई की वैल्यू जीरो, साइन 4 पाई की वैल्यू जीरो, जैसे रखेंगे, और साइन जीरो जीरो, तो इट इज जीरो, यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमने टी से डिवाइड करके रखा हुआ था, जो आगे चलते नहीं 2t भी था साथ में, ऐसे भी था, ये था यहाँ पे, देखो ये कैरी ओवर यहाँ पे हो रहा था, 2t भी था जो आगे चल करके हट गए थे, वापस ला दिया फिर, नहीं। अब ये टी से टी कैंसिल, हमारा एवरेज वैल्यू आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस इज द एवरेज ईएमएफ, दिस इज द एवरेज ईएमएफ, नो दिस इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ, एवरेज ऑफ स्क्वायर। हाँ बाई, स्क्वायर कराएगा तो बाई 2 हो जाएंगे, स्क्वायर कराएगा तो बाई 2 हो जाएगा, याद रखना, स्क्वायर का एवरेज में क्या हो जाएगा, बाई 2, स्क्वायर नहीं रहेगा तो जीरो, नोट कर लेते हैं कुछ बातें। सम इंपॉर्टेंट नोट, कि हमें इतने काम नहीं करने पड़े, एक बार तो करना ही पड़ता है, फर्स्ट टाइम करना पड़ता है। ओके, नंबर 1, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन
ओमेगा टी ओवर टी इज इक्वल टू 0. नंबर 2, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी ओवर टी इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू, मैंने साइन स्क्वायर लिखा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे, जो कि इट इज इक्वल टू 1/2. RMS value of sin omega t. RMS value of sin omega t over t is equal to 1/√2. RMS, R means रूट, मीन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, स्क्वायर का ऑलरेडी हमने मीन निकाल चुके हैं, अब उसको क्या करना है, बस रूट निकालना है. अब उसका क्या करना है, बस रूट, मतलब रूट हो गया. अगर मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द एवरेज EMF, तो आ गया 0. व्हाट इज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर, आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा, है ना. ओके, नंबर 1 सेक्शन. फिर से एवरेज EMF is equal to 0. Average of square is equal to b square a square omega square divided by 2. ये भी याद रहेगा ना, वो तो हमने सिर्फ साइन का किया था, अभी हम किसका कर रहे हैं भाई, EMF का कर रहे हैं यहाँ पे, इस केस में जो साइन वेरिएबल वाले. Also for EMF is equal to b a omega sin omega t, इसके लिए है ना, नंबर 5 ये आ गया. और नेक्स्ट नंबर 6, एवरेज स्क्वायर रूट, एवरेज रूट ऑफ, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ एस. स्क्वायर का इन, एवरेज का ये भी साइन होता है, इसके ऊपर मैं एक बार एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. इसको कैसे पढ़ते हैं, रूट एम मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर. इसका मतलब हो गया कि इसके पूरे रूट कर दिया जो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है ना, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2. फाइनली वैल्यू आपके पास आ चुका है, कितना आ चुका है, बी ए ओमेगा डिवाइड बाई √2. बी ओमेगा तो हमारे पास पहले मालूम था, बी ओमेगा मीन्स व्हाट, मैक्सिमम EMF. क्या था वो, मैक्सिमम EMF, दैट इज द E0 बाय √2. ये किसकी वैल्यू भाई, RMS, यहाँ पे लिखेंगे RMS वैल्यू. व्हाट इज द ERMS, E0 by √2. What is the ERMS, E0 by √2. Not clear. हमारे पास जो ये सब करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, इस करंट है कैसे बदल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट कैसा है, उसका एक्सप्रेशन ऐसा ही एक्सप्रेशन हमारे पास एक्चुअल में, मतलब ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है. हमारे पास जो भी हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं, जो भी हम करंट यूज कर रहे हैं, सबकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाता है, लॉन्ग टाइम में 0 हो जाता है. अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आ जाए और मुझे इसके अकॉर्डिंगली मुझसे चार्ज कर ले, तो हम घबरा जाए. हम अगर हम 2 यूनिट इस्तेमाल कर लेंगे एक्चुअल में, तो उसका स्क्वायर मांगेंगे, 4 का पैसे मांगेंगे. 3 का करूंगा तो 9 का मांगेंगे, 10 का करूंगा तो 100 मांगेंगे. 100 कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा. नहीं, थोड़ी के लिए तो स्क्वायर करने पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी बढ़ गई तो पूरा कर. नहीं, तो उनको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई ये तो गड़बड़ है, निकलो इधर से. नहीं, तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, रूट लगा दिया. क्या कर दिया, रूट लगा दिया कि अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है. आज के लिए क्लियर है भाई, नॉट क्लियर, फुल किट क्लियर सर. चलिए आज के लिए इतना ही.